बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक तारीख़ क्या है और मौर्रिख़ की ज़िम्मेदारियाँ। सबसे पहले तारीख़ की तारीफ़, उसके बाद मौर्रिख़ की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उस तरफ हम आएंगे। लुग़त की किताबों में तारीख़ के मानी वक्त के तयन के हैं। माज़ी में गुज़रा हुआ वाक़या, वक्त, चीज़, अशख़ास और अक़वाम के मामूलात, मुआशरत, रहन सहन, माज़ी के किस्से, कहानियाँ, हक़ाइक़, आँखों देखी और कानों सुनी बातें सब तारीख़ कहलाती हैं। माज़ी से लेकर आज तक जो तब्दीलियाँ होती आई हैं उनको नापने का आला तारीख़ है। तारीख़ के इस्तिलाही मानी बयान करते हुए लोगों ने इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। किसी ऐसे कदीम और मशहूर वाक़या की मुद्दत इब्तिदा मुअय्यन करना जो अहद गुज़िश्ता में रूनुमा हुआ हो और दूसरा वाक़या उसके बाद ज़हूर पज़ीर हो। सरनविश्त या काबिल ज़िक्र ऐसे आमाल व अफ़आल नीज़ हादसात और वाक़यात का ज़िक्र जिन्हें ज़माने की तरतीब के लिहाज से मुनज़्ज़म व मुरतब किया गया हो। एक मशहूर मुअर्रिख़ E.H. कार अपनी किताब व्हाट इज़ हिस्ट्री में लिखते हैं, तारीख़ सिर्फ़ हक़ाइक़ को जानने का नाम नहीं बल्कि हक़ाइक़ के पीछे सोच तक पहुँचने का नाम है। तारीख़ और तारीख़ नवीसी। तारीख़ और तारीख़ नवीसी में क्या फ़र्क है? माहिरीन तालीम के मुताबिक तारीख़ और तारीख़ नवीसी में फ़र्क है, जो कि बहुत ही मामूली है। तारीख़ और तारीख़ नवीसी एक दूसरे से मरबूत हैं। गुज़रे हुए हालात व वाक़यात तारीख़ कहलाते हैं, जबकि इन हालात व वाक़यात को तहरीरी शक्ल में लिखने का नाम तारीख़ नवीसी है। तारीख़ की अक़साम। इल्म तारीख़ और इसकी अक़साम व ख़ुसूसियात से जो फ़वाइद मुरतब होते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बहस की जा चुकी है। माहिरीन तालीम ने इल्म तारीख़ की 3 किस्में बयान की हैं। पहली, बयानिया तारीख़। अहद हाज़िर की वज़्ज़ा व कैफ़ियत को मद्देनज़र रखते हुए गुज़िश्ता वाक़यात व हादसात और अहद माज़ी के इंसानों की हालत और कैफ़ियत बयान करना। इसमें सवानह उमरी, फ़तहनामे और सीरत की वो किताबें शामिल हैं जो तमाम अक़वाम में लिखी गई हैं और अब भी लिखी जा रही हैं। दूसरी किस्म इल्मी तारीख़। इन आदाब और रसूम का इल्म जिनका रिवाज अहद माज़ी के इंसानों में था, और ये इल्म इन वाक़यात व हवादसात के मुताले से हासिल होता है जो गुज़र चुके हैं। तीसरी किस्म है फ़लसफ़ा तारीख़। वो इल्म है कि जिसके ज़रिए इंसानी मुआशरों में इर्तिक़ा के ज़रिया तब्दीली वाक़े हुई और वो किस तरह एक मरहले से गुज़र कर दूसरे मरहले तक पहुँचे, और इस इर्तिक़ा पज़ीर हालत के वक्त उनमें कौन से कवानीन कार फरमा हैं। तो सामीन, ये थी तारीख़, और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं मौर्रिख़ की ज़िम्मेदारियाँ। तो मौर्रिख़ की ज़िम्मेदारियों में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें सबसे पहले है हक़ गोई, यानी कि एक मौर्रिख़ को हमेशा सच बोलने वाला होना चाहिए। वो जो कुछ भी लिखे सच लिखे, क्योंकि तारीख़ में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती, और अगर तारीख़ में झूठ को शामिल कर दिया जाए तो वो तारीख़ नहीं रहती। तारीख़ नाम ही सच्चाई का है। दूसरे नंबर पर मौर्रिख़ की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उसको निडर और बेखौफ होना चाहिए। एक मौर्रिख़ जब किसी के दबाव में आकर, किसी के खौफ में आकर कोई चीज़ लिखेगा तो वो तारीख़ मारूज़ी नहीं होगी। इसलिए एक मौर्रिख़ को निडर और बेखौफ होना चाहिए। तीसरे नंबर पर गैर मुतअस्सिब। एक मौर्रिख़ को हमेशा गैर मुतअस्सिबाना रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि तारीख़ लिखना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये आगे नस्लों में मुंतकिल होती है, इसलिए एक मौर्रिख़ को गैर मुतअस्सिब होना चाहिए। चौथे नंबर पर गैर जानिबदार। मौर्रिख़ को हमेशा गैर जानिबदार रहना चाहिए, उसको जानिबदारी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मौर्रिख़ अगर
جانبداری کا مظاہرہ کرے گا وہ تاریخ صحیح نہیں رہے گی، حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی جانبداری جس طرف ہوگی وہ اس کی تعریف میں لکھے گا۔ 5ویں نمبر پر ہے نسلوں کا رہنما۔ ایک مورخ آنے والی نسلوں کا رہنما ہوتا ہے۔ اس نے جو چیز تاریخ میں لکھ دی، آنے والی نسلیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح اپنی اور قوموں کی پرورش کرتی ہیں، اسی راستے پر چل کر، اسی نہج پر چل کر، اسی تاریخ کو حصہ بنا کر وہ آگے کی راہ متعین کرتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہے غیر جذباتی رویہ۔ ایک مورخ کا رویہ ہمیشہ غیر جذباتی ہونا چاہیے، جذبات میں آ کر وہ ایسی باتیں نہ لکھے تاریخ میں جو تاریخ کا حصہ نہ ہوں، اپنی طرف سے اپنی رائے شامل نہیں کرے۔ ایک مورخ کو اپنی طرف سے اپنی رائے کو تاریخ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ 7ویں نمبر پر ہے خوشامد اور خوشنودی سے پرہیز۔ ہمیشہ ایک اچھا تاریخ دان، اچھا مورخ جو ہوتا ہے وہ خوشامد اور کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تاریخ نہیں لکھتا، وہ ہمیشہ حق اور سچ لکھتا ہے۔ جو چیز زمانہ ماضی میں گزر چکی ہے وہ جوں کی توں لکھ دیتا ہے۔ یہ ایک اچھے مورخ کی ذمہ داری اور خوبی ہے۔ ماہرین تعلیم کے مطابق ایک مورخ اور کرونیکلر میں فرق ہے۔ مورخ ہمیشہ حق اور سچ لکھتا ہے، اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہیں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہماری نئی آنے والی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔